हेलो रियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें पर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है फॉर CUET PG 2022। उन कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उनके लिए कोर्स कोड क्या रहेगा फॉर CUET PG 2022। ये सभी डिस्कशन आज अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का डिस्कशन कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसे मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। आज अपन यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। तो जैसा कि आप सभी को याद है, CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहे हैं। 19 मई से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की वो यहाँ पे 18 जून 2022 रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है वो है इंटीग्रेटेड MSc BEd प्रोग्राम, जो कि 3 साल के हैं। सबसे पहले आप इंटीग्रेटेड MSc BEd यहाँ पे कर सकते हैं केमिस्ट्री से, जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आपने BSc डिग्री यहाँ पे की होनी चाहिए केमिस्ट्री से, जिसके लिए 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री उसके अंदर एक मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। जो कोर्स कोड है वो इसके लिए PGQP25 है। अगला जो कोर्स है वो है इकोनॉमिक्स, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो है BSc BA BB डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो यदि आपने BSc कर रखी है या फिर BA कर रखा है या फिर BBA डिग्री यहाँ पे कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स आपके पास एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए। जो कोर्स कोड रहेगा वो है PGQP44। अगला जो कोर्स है वो है मैथमेटिक्स। इंटीग्रेटेड MSc BEd आप यहाँ पे मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। BSc डिग्री मैथमेटिक्स में आपके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP27। अगला जो कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है तो आप इंटीग्रेटेड MSc BEd प्रोग्राम यहाँ पे कर सकते हैं फिजिक्स से। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है BSc डिग्री आपने फिजिक्स के साथ यहाँ पे की होनी चाहिए, यानी कि आपके UG के अंदर जो आपने BSc की उसके अंदर फिजिक्स एक वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। या फिर आपने यदि BE BTech कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को और 5% का इलेक्शन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। उसके लिए जो कोर्स कोड है वो है PGQP28। इसके बाद आप यहाँ पे PG डिप्लोमा कर सकते हैं मीडिया राइटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। इसके अंदर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन डिग्री 3 इयर्स इन एनी डिसिप्लिन। आपने किसी भी डिसिप्लिन से यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP40। इसके बाद आप यहाँ पे MA प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि 2 ईयर के यहाँ पे प्रोग्राम रहेंगे। MA प्रोग्राम आप कर सकते हैं यहाँ पे कल्चर मीडिया स्टडीज़ से, इकोनॉमिक्स से, एजुकेशन से, इंग्लिश से, हिंदी से, पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस से, कल्चर इन्फॉर्मेटिक्स से या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क से। चलिए एक एक कोर्स कोड को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है कल्चर एंड मीडिया, आप इससे यहाँ पे MA प्रोग्राम कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो है ग्रेजुएशन डिग्री। आपने किसी भी डिसिप्लिन से यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री की है तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को और 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP41। अगला जो कोर्स है वो है इकोनॉमिक्स, आप यहाँ पे कर सकते हैं MA से। यहाँ पे आपके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। इकोनॉमिक्स आपके पास एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड रहेगा वो है PGQP44। अगला जो है MA एजुकेशन, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, या फिर आपने BEd किया होना चाहिए, या फिर आपने पास इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd आपने यहाँ पे किया होना चाहिए, या फिर BLEd आपने किया होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP03। अगला जो कोर्स है वो है MA इंग्लिश, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने बैचलर डिग्री यहाँ पे की होनी चाहिए, जिसके पास आपके पास इंग्लिश एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसके लिए कोर्स कोड है वो है PGQP05।
अब बात करते हैं हिंदी के बारे में, तो आप यहाँ पे हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए जिसके अंदर हिंदी एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वह है PGQP06। अगला जो है वो है पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपने यहाँ पे की होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड रहेगा इसके लिए वो है PGQP42। इसके बाद जो अगला कोर्स है वो है कल्चर इन्फॉर्मेटिक्स, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री आपने यहाँ पे की होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। 50% मार्क्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP40। अगला जो कोर्स है वो है मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी कि MSW, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है किसी भी डिसिप्लिन से आपने यहाँ पे कर रखी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के लिए और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP20। इसके बाद हम यहाँ पे M फार्मा कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स है। M फार्मास्यूटिकल आप यहाँ पे केमिस्ट्री से कर सकते हैं। आप पास इन द फॉलोइंग एग्जामिनेशन B फार्मा डिग्री, आप एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी, तो आपने B फार्मा किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP24, आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा है फार्माक्यूटिक्स, इसके लिए आपने यदि B फार्मा किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड रहेगा वो है PGQP24। अब बात करते हैं MSc प्रोग्राम, तो MSc प्रोग्राम आप काफ़ी सारे कोर्सेज से यहाँ पे कर सकते हैं। पहला है एटमॉस्फेरिक साइंस, आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री आपने कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फिजिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट उसके अंदर होना चाहिए। या फिर यदि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP34। अगला जो कोर्स है वो है बायोकेमिस्ट्री, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है माइक्रोबायोलॉजी से या फिर जूलॉजी से या फिर बॉटनी से या फिर लाइफ साइंस से या फिर बायोकेमिस्ट्री से, जेनेटिक्स से, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, फार्मेसी या फिर एनी अदर डिसिप्लिन जिसके अंदर बायोलॉजिकल साइंसेस आपके पास होनी चाहिए। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के लिए, 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है इसका वो है PGQP22। अगला जो कोर्स है वो है बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए भी सेम वही रिक्वायरमेंट है जो बायोकेमिस्ट्री के लिए है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस PDF की लिंक में आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है माइक्रोबायोलॉजी से, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, फार्मेसी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP22। अगला जो कोर्स है केमिस्ट्री, आप MSc केमिस्ट्री यहाँ से कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपने की होनी चाहिए जिसके अंदर केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP25। अगला आप यहाँ पे MSc कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स यहाँ पे जनरल के लिए रिक्वायर्ड है और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। तो यदि आपने BC या फिर BSc कंप्यूटर साइंस से कर रखा है या फिर BSc IT किया हुआ है या फिर BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर BTech IT, ये कोर्सेज आपने किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यदि आपने BSc कंप्यूटर साइंस से कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से की हुई है और आप 12th साइंस स्ट्रीम से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कोर्स कोड रहेगा वो है PGQP26। अगला जो कोर्स है वो है कंप्यूटर साइंस बिग डाटा एनालिटिक्स, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही 50% मार्क्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी रिक्वायर्ड है और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। तो यदि आपने BSc विद कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कर रखी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने BTech इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है या फिर IT किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कोर्स कोड रहेगा वो है PGQP26। अगला जो कोर्स है वो है एनवायरमेंटल साइंस, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने BSc डिग्री यहाँ पे की होनी चाहिए विद साइंस डिसिप्लिन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही 50% मार्क्स यहाँ पर जनरल के लिए रिक्वायर्ड और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP32। अगला जो कोर्स है वो है माइक्रोबायोलॉजी, आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बैचलर डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, फार्मेसी या फिर एनी अदर डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स में रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP22। अगला जो कोर्स है वह है MSc स्टैटिस्टिक्स, आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए
आपने यदि बीएससी या फिर बीए किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स आपके वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। ध्यान रखिएगा हैविंग अ मिनिमम 4 पेपर ऑफ द कोर स्टैटिस्टिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन मॉडल ऑफ करिकुलम। तो 4 पेपर आपके इंक्लूड होने चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, यानी कि 2 साल आपने स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे एनुअल सिस्टम में पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो कोर्स कोड है वो है PGQP29। अगला है एमएससी मैथमेटिक्स, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पे बीएससी डिग्री की होनी चाहिए मैथमेटिक्स से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी दे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कोर्स कोड है वो है PGQP27। अगला जो कोर्स है वो है एमएससी फिजिक्स, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक और बीएससी डिग्री यदि आपने फिजिक्स से कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फिजिक्स एकदम वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए आपके पास। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, 5% का रिलैक्सेशन है बाकी दे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड रहेगा वो है PGQP28। अगला जो कोर्स है वो है योगा थेरेपी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में, जो और साइंस स्ट्रीम या फिर बैचलर डिग्री इन योगा आपके पास होनी यहाँ पे चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री आपने साइंस डिसिप्लिन से कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, 5% का रिलैक्सेशन है बाकी दे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP36। अगला जो कोर्स है वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फिजियोलॉजी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री यहाँ पे फिजियोलॉजी में रिक्वायर्ड है या फिर लाइफ साइंस में, या फिर एनी अदर ब्रांच ऑफ साइंस और एनी अदर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट देयर टू दी हायर डिग्री, एनी मेडिकल MBBS BDS BMS BPD एल्ड मेडिकल साइंसेज विद 50% मार्क्स रिक्वायर्ड एंड 5% रिलैक्सेशन फॉर अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कोर्स कोड है वो है PGQP51। सेम ऐसे ही जो बाकी अदर कोर्सेज है जैसे कि स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए सेम रिक्वायरमेंट्स है और सेम ही यहाँ पे कोर्स कोड है PGQP51। जो अगला कोर्स है वो है डिजिटल सोसाइटी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, 5% का रिलैक्सेशन है बाकी दे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन जो है वो इन डिग्रीज में से होनी चाहिए साइंसेज, सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में से यदि आपने ग्रेजुएशन करेगी तो आप डिजिटल सोसाइटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कोर्स कोड है वो है PGQP40। अगला जो कोर्स है यहाँ पे वो है MArch, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2 ईयर का ये कोर्स रहेगा। MArch आप कर सकते हैं यदि आपने बैचलर ऑफ आर्क यहाँ पे किया हुआ है, यदि आपने BR का किया हुआ है। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, 5% का रिलैक्सेशन है बाकी दे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP21। अगला जो कोर्स है वो है MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यदि आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, 5% का रिलैक्सेशन है बाकी दे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP38। अगला जो है वो है MSc स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बैचलर डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है साइंस या फिर आर्ट्स से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी आपके पास एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट उसके अंदर होना चाहिए। 50% मार्क्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड है, 5% का रिलैक्सेशन है बाकी दे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP40। अगला जो कोर्स है MCOM, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BCom आपने यहाँ पे किया होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपने BCom ऑनर्स भी किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स में रिक्वायर्ड है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, 5% का रिलैक्सेशन है बाकी दे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। जो कोर्स कोड है वो है PGQP37। इसके बाद यहाँ पे MTech के 2 कोर्सेज अवेलेबल है। पहला है MTech कंप्यूटर साइंसेज साइबर सिक्योरिटी साइबर फिजिकल सिस्टम, तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 50% मार्क्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड और 5% का रिलैक्सेशन है बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कंबाइन है। पहली यदि आपने MSc फिजिक्स की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स से की हुई है, या फिर कंप्यूटर साइंस से की हुई है, या फिर IT से की हुई है, या फिर आप मैथमेटिक्स से की हुई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने BTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से या फिर IT से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने MCA किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो कोर्स कोड है वो है PGQP54। और अगला जो कोर्स है MTech कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसके लिए भी जो कोर्स कोड है वो है PGQP54। तो ये सभी कोर्सेज यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इस साल ऑफर कर रही है फॉर CUET PG 2022। इन सभी की जो PDF है आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ से डाउनलोड करके आप इसे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मेरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और साउथ बिहार वाली वीडियोस को भी जरूर यहाँ पे देख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।